गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन के बारे में बच्चों, है ना। आज हम लोग लाइव है बच्चों, है कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन के बारे में, है ना। गुड इवनिंग बाबू। देखिए आगे की तरफ देखते बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के बारे में। सबसे पहला चीज़ है बाबू कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है ना, इसका प्रयोग क्या होता है हमारे लाइफ में, कहाँ कहाँ इसका यूज है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के बारे में। हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखते बच्चों क्या क्या इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन कहाँ होते हैं इसकी बात करते हैं बच्चों। तो हेलोजन युक्त जो यौगिक होते हैं बच्चों, हेलोजन युक्त यौगिक, है ना। हेलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं बच्चों। क्या करते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। देखते हैं बच्चों, हेलोजन युक्त यौगिक, हेलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक उपस्थित होते हैं या मौजूद होते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत, हेलोजन जो होते हैं बच्चों, हेलोजन युक्त यौगिक जो होते हैं पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं या मौजूद होते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत, क्योंकि काहे रहते बच्चों, क्योंकि मृदा सूक्ष्म जीवों के साथ, सूक्ष्म जीवों के प्रति, सूक्ष्म जीवों के द्वारा या सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा मृदा सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, है ना बच्चों, क्या करते हैं, भंजन प्रतिरोधी होते हैं। क्या होते हैं, भंजन प्रतिरोधी होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, हेलोजन युक्त जितने भी यौगिक हैं, हेलोजन युक्त जितने भी यौगिक हैं बच्चों, है ना, सभी के सभी वातावरण में क्या होते हैं बच्चों, लंबे समय तक मौजूद होते हैं या उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्योंकि मृदा सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा भंजन प्रतिरोधी होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, है ना, कि देखिए जैसे आपके गली में, मोहल्ले में, नाली में, समझ में आ गया बच्चों, है ना, डीडीटी का छिड़काव किया जाता होगा। किसका, डीडीटी का। और आपने डीडीटी का छिड़काव देखा होगा कि नहीं देखा होगा। डीडीटी जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चों, जब मच्छर आपके गली मोहल्ले में मच्छर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, मच्छरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, याद है, समझ में आ गया बच्चों, है ना। तो मच्छरों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या किया जाता है ना, डीडीटी का छिड़काव किया जाता है या बीएचसी का छिड़काव किया जाता है। आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है। तो डीडीटी का छिड़काव जब किया जाता है बच्चों, उसमें क्या होता है बच्चों कि ना धुआं आता है, एक प्रकार का गाड़ी आती है, समझ में आ कि नहीं आया, गाड़ी आता है जो नहीं आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, याद है, समझ में आ गया बच्चों। उसी प्रकार से एक गाड़ी वैन आती है, उसमें क्या है, वो पंपी सेट लगा होता है, उसमें है ना मोटर लगा होता है, यानी जनरेटर लगा होता है। उस जनरेटर से क्या करता है, धुआं निकलता रहता है, समझ में आ गया बच्चों। जब धुआं निकलता रहता है तो उसमें धुआं जब छोड़ता है बच्चों तो क्या करता है ना, वो डीडीटी होता है। क्या होता है, डीडीटी। और डीडीटी इधर उधर क्या करता है, फैलता रहता है। क्या होता है, फैलता रहता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना, पूर्ण रूप से अगर जब फैल जाता है बच्चों तो फैलेगा तो कितना समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। तो डीडीटी जो होता है बच्चों, है ना, वो क्या होता है, हेलोजन युक्त कंपाउंड ही होता है, यानी हेलोजन युक्त यौगिक ही होता है, जो क्या होता है, पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक रहता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना, बहुत लंबे समय तक रहेगा बाबू। यानी देखिए मच्छर, मृदा सूक्ष्म जीव, मच्छर जीवाणु, जो छोटे छोटे जीवाणु होंगे, समझ में आ गया बच्चों, उनको क्या करता है, मारता है ना। उनके वृद्धि को क्या करता है, भंजन प्रति, यानी वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, यानी उसके लिए क्या करता है, प्रतिरोधी होता है। कौन, हेलोजन, हेलोजन युक्त यौगिक, हेलोजन युक्त यौगिक। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। यानी कहने का मतलब क्या बच्चों, ये आखिर करता क्या है, सूक्ष्म जीवों के प्रतिरोधी होता है। सूक्ष्म जीवों के प्रति क्या होता है बच्चों, प्रतिरोधी होता है। यानी उसको कहने का मतलब क्या बच्चों, ये उन लोगों को न किसका काम करता है, बेहोश करने का। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना, आपने देखा होगा, जैसे कहने का मतलब क्या बच्चों, पुराने जमाने के जब पिक्चर उक्चर देखते होगे, फिल्म देखते होगे, समझ में आ गया बच्चों, तो उसमें क्या होता था बच्चों, है ना, कि एक ओमनी वैन आती थी, ओमनी वैन,
समझ में आ गया? ओमनी वैन, समझ में आ गया? ओमनी वैन में 2-4 को गुंडे बैठे होते थे, है ना, एगो लड़की को किडनैप करने के लिए जाते थे, समझ में आ गया बच्चों, है ना। तो जब लड़की को किडनैप करने के लिए जाते थे तो उसे एगो रुमाल लेते थे, रुमालिया पे स्प्रे ऐसे मार देते थे, है ना, देखे होगे नहीं देखे होगे, जब स्प्रे मार देते होंगे बच्चों, है ना, तो उसमें क्या होता है, जब उस स्प्रे लेके लड़कियां कैसे नाक पैसे कर लेते थे, समझ में आ गया? जब नाक पैसे इस प्रकार से कर लेते थे तो क्या होता था, लड़कियां क्या हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, क्या हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना? तो क्या था वो, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म किसका कंपाउंड है, हैलोजन का। किसका कंपाउंड है, हैलोजन का। आप देखोगे वातावरण है ना, उसके नाकों में बहुत ज्यादा समय तक रहता है कि तुरंत उठ जाती है, नहीं उठती है, ज्यादा समय तक के लिए क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत, तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल, क्लोरोफॉर्म जो होता है बच्चों क्या होता है, हाइलोजन युक्त यौगिक होता है। क्या होता है, हाइलोजन युक्त यौगिक। इसमें कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे बच्चों? आगे देखते बच्चों, आइडोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म तो सुन लीजिए, आइडोफॉर्म सुन लीजिए, समझ में आ गया? आइडोफॉर्म क्या होता है बच्चों, जैसे कहने का मतलब है ना, जहाँ कभी आपको कट जाता है, फट जाता है, समझ में आ गया बच्चों, है ना, तो वहाँ पर आइडोफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आयोडीन टिंचर के नाम से जाना जाता है, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बच्चों, यानी ये क्या करते हैं, जीवाणुओं, विषाणुओं, कीटाणुओं को क्या करते हैं, इनको रोकने की क्षमता होती है। यानी कौन से जीवाणु को रोकेंगे, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर मृदा सूक्ष्म जीवाणुओं को, मृदा सूक्ष्म जीवाणु यानी जो धरती के अंदर या धरती के ऊपर जो उत्पन्न होते हैं ना, उन जीवाणुओं को प्रतिरोधी होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिरोधी, यानी इनके उत्पन्न को क्या करते हैं, रोकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव, यानी कहने का मतलब क्या बच्चों, सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने नहीं देते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत? आगे देखते बच्चों, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उद्योगों में। मैंने बोला ना, आयोडोफॉर्म के रूप में, है ना, आयोडीन के रूप में, सॉरी आयोडोफॉर्म टेस्ट के रूप में, डीडीटी के रूप में, बीएचसी के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है ना, डीडीटी, है ना। देखिए बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, है ना, क्लोरोफॉर्म बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा बताइए तो, उद्योग में, है ना। डीडीटी का निर्माण किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, उद्योग में। बीएचसी का निर्माण किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, उद्योग में। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना बच्चों, सब कहाँ किया जाएगा, उद्योगों में। इसमें कोई दिक्कत है ना। आगे देखते हैं बच्चों, है ना, ये देखिए वो उद्योगों में इसका निर्माण किया जाता है विलायक के रूप में। जैसे देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक को अगर क्या करना होगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक को अगर कहीं पर घुलाना होगा, कहीं पर घुलाना होगा, तो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, हैलो एल्केन्स का, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन का। समझ में? जैसे देखिए, हर चीज पानी में तो नहीं घुल सकता है, हर चीज पानी में तो नहीं घुल सकता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है बच्चों, जाति अगर समान होगी, है ना, जतिया जो रहतु हमारो, समझ में आ गया, है ना, जाति अगर समान होगा तो घुल जाता है। जैसे देखिए, पानी जो होता है बच्चों ध्रुवीय होता है। क्या होता है, ध्रुवीय होता है। इसमें कोई दिक्कत, पानी होता है यानी जो जल होता है ध्रुवीय होता है, और ध्रुवीय में ध्रुवीय चीज ही घुल सकता है, समझ में आ गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। और देखिए, कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक ही घुल सकता है, यानी कार्बनिक यौगिक कैसे होता है, अध्रुवीय होता है। कैसे होता है, अध्रुवीय। जल कैसा होता है, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलेगा, कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक घुलेगा, कार्बनिक यौगिक में, है ना, ध्रुवीय कंपाउंड नहीं घुल सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पानी में बेंजीन को नहीं घुला सकते हैं, लेकिन बेंजीन में इनको घुला सकते हैं, है ना, या बेंजीन को इनमें घुला सकते हैं, हैलो एल्केन्स में। बेंजीन को पानी में नहीं घुला सकते हैं, लेकिन बेंजीन को हैलो एल्केन्स में क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। यानी उसमें क्या हो जाएगा, विलायक के रूप में काम किया कि नहीं किया। जैसे देखिए, जब सोल्यूशन पढ़ते बच्चों तो विलेय और विलायक होता है ना, पानी में चीनी डालिएगा घुल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी में अगर बेंजीन डालिएगा घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं। पानी में अगर हैलो एल्केन्स के उच्च यौगिक डालिएगा ये भी घुलेगा नहीं, इसमें कोई दिक्कत। कहें कि क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवीय, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन अगर विलायक के रूप में अगर बात करें बेंजीन की बाबू, है ना, बेंजीन इसमें घुल जाएगा। क्या हो गया, बेंजीन क्या है, अध्रुवीय। क्या है, अध्रुवीय। और हैलो एल्केन्स भी क्या है, अध्रुवीय। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगी बच्चों, है ना। बेंजीन भी अध्रुवीय, हैलो एल्केन्स भी अध्रुवीय, आसानी से घुल जाएगा, है ना। पानी ध्रुवीय है और नमक भी ध्रुवीय है, इसलिए आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी बच्चों, है ना, बेंजीन घुल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अध्रुवीय अध्रुवीय घुलेगा, है ना, ध्रुवीय ध्रुवीय घुल जाएगा, लेकिन अध्रुवीय और ध्रुवीय घुलता नहीं है। इसलिए, है ना, क्या बच्चों, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन विलायक के रूप में कार्य करते हैं, इसमें कोई दिक्कत। और देखिए बच्चों, है ना, ये प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, है ना। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन जो होते हैं बच्चों, दवाइयों में इनका इस्तेमाल किया जाता है ना, बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल प्रारंभिक पदार्थों के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए, जब भी कभी दवा खाने जाओगे, समझ में आएगा बच्चों, है ना, उसमें दवा में प्रारंभिक, जैसे आपको बुखार हो गया, क्या हो गया, बुखार, तो क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना बच्चों। तो इसका इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में। किसमें, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, इसमें कोई दिक्कत। आगे देखते हैं बच्चों, यहां से अगर आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, यहां से अगर आगे देखते बच्चों, इनका ये क्या था, प्रयोग था। क्या था, प्रयोग। और देखते बच्चों, है ना, इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। देखिए,
क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल का इस्तेमाल कहाँ किया था बच्चों, है ना, मृदा सूक्ष्म जीवों में, मृदा सूक्ष्म जीवों, मृदा क्या बच्चों, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं, है ना, जिनसे क्या होता है बच्चों, अंतराज्वर, अंतराज्वर उत्पन्न होता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, टाइफाइड, कौन सा, टाइफाइड, क्या होता है, आप सबको क्या होगा, कौन सा रोग होगा, टाइफाइड, इसमें कोई दिक्कत। देखिए बच्चों, क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल जो होता है बच्चों, क्लोरोफेनिकॉल जो होता है किसके कारण होता है, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। जैसे कहने का मतलब मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं और इनके कारण क्या होता है, अंतराज्वर, यानी अंदर में बुखार लगता है, क्या लगता है, अंदर में बुखार लगता है, इसमें कोई दिक्कत, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, टाइफाइड के नाम से, समझ में आएगी बच्चों, टाइफाइड के नाम से जानते हैं। तो टाइफाइड क्या होता है बच्चों, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब भी कभी आप गंदे पदार्थों, गंदे जल पीजिएगा, गंदे जल पीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत, गंदा पानी पीजिएगा तो आपको क्या होगा, टाइफाइड होगा, क्या होगा, टाइफाइड होगा, समझ में नहीं। आसपास अपने गंदगी रखिएगा, क्या रखिएगा, गंदगी, समझ में नहीं, आपको टाइफाइड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। देखिए ना, बहुत सारे लोगों को आज 1000 में से, है ना, लगभग 90-100 आदमी लगभग, है ना, क्या है, टाइफाइड से ग्रसित है, 1000 में से, समझ में नहीं बच्चों। गंदे पानी नहीं पीना है, अपने आप को गंदा नहीं रखना है, इसमें कोई दिक्कत, समझ में नहीं। अब कहने का मतलब क्या है, कोई अगर मूत्र विसर्जित करता है बच्चों, है ना, तो मूत्र विसर्जित करते तो हाथों से छू के ऐसे क्या करता है ना, इधर उधर टच कर देगा, समझ में नहीं है, उससे भी क्या होता है, टाइफाइड होता है। और सुन लीजिए बच्चों, कहने का मतलब क्या है, इससे भी क्या होगा, टाइफाइड होता है, इसमें कोई दिक्कत। और उसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों, देखिए जैसे मुंह में लार होता है ना, लार, है ना, सलाइवा होता है, और उस सलाइवा के में क्या करें, ऐसे मुंह में लगा के लार लभेर के किसी और को टच कर दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे में फैल जाएगा, टाइफाइड क्या हो जाएगा, दूसरे में फैल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। और सुनिए बच्चों, जैसे कहने का मतलब क्या है, एक ही मान लीजिए किसी को टाइफाइड है पहले से, समझ में नहीं है, किसी को टाइफाइड है पहले से, और उसी में तुम खा रहे हो टाइफाइड वाले के साथ, समझ में नहीं मिल के, तो उसका सलाइवा, है ना, वो चावल में मिलेगा, ऐसे खाएगा तो झूठा हो गया ना, तो सलाइवा उसके चावल में चला गया, तुम भी ऐसे लभेर के खाओगे, समझ में आ गई बच्चों, तो उसको भी क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे बच्चों, है ना। तो ये सब होता है। और देखते बच्चों, है ना, आगे देखते हैं इनका और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ना, देख लीजिएगा ध्यान से, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या होता है बच्चों, थायरॉक्सिन जो होता है आयोडीन के कमी के कारण होता है, आयोडीन के कमी के कारण, आयोडीन के कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है, आयोडीन के कमी के कारण होता है। ये क्या होता है बच्चों, इसके कारण कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग, घेंगा रोग, कौन सा रोग, घेंगा रोग, इसमें आपको दिक्कत, कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, ठीक है, कौन सा रोग होता है, जिसको गलकंड भी कहते हैं, गलकंड, गलकंड, है ना, गलकंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जिसको थायराइड, देखिए थायरॉक्सिन, है ना, देखिए आपके गले में क्या होता है, है ना, वो क्या होता है, थायराइड नामक का एक ग्रंथि होता है, क्या होता है, ग्रंथि होता है, थायराइड नाम का क्या होता है, एक ग्रंथि होता है, समझ में नहीं है। उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, थायरॉक्सिन पाया जाता है ना। आपके गले में थायराइड नामक का एक ग्रंथि होता है, उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, थायरॉक्सिन पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत है ना। वो थायरॉक्सिन अगर आयोडीन आपको नहीं मिलेगा, समझ में नहीं है, आयोडीन अगर नहीं मिलेगा, आयोडीन युक्त अगर नमक नहीं रहेगा, है ना, तो थायरॉक्सिन के आपके गले में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, समझ में नहीं बच्चों। उसके कारण गलकंड या फिर कौन सा रोग, घेंगा रोग होगा, कौन सा रोग होगा, घेंगा रोग, इसमें कोई दिक्कत, समझ में नहीं बच्चों। कौन सा रोग होगा, घेंगा रोग। घेंगा रोग क्या होता है बच्चों, जिस भी किसी को घेंगा रोग होता है, गर्दन ऐसे आ जाता है, क्या हो जाता है, गर्दन ऐसे आ जाता है। अगर आपके बॉडी में, देखिए बच्चों, ये अपने आप उत्पन्न होता है और अपने आप नष्ट भी हो जाता है जिस दिन आपके बॉडी में, है ना, किसकी मात्रा, आयोडीन की मात्रा, है ना, बढ़ जाएगी, समझ में नहीं बच्चों। जिस दिन आयोडीन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, गलकंड आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, है ना। थायरोक्सिन से क्या होता है, थायरोक्सिन किसके कमी कारण होता है ना, आयोडीन के कमी कारण, किसके कमी कारण, आयोडीन के कमी कारण, है ना। तो आयोडीन का कमी कारण कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग का दूसरा नाम क्या होता है, गलकंड, क्या होता है, गलकंड। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, है ना, आगे की तरफ अगर देखते हैं बच्चों, थायरोक्सिन हमने समझा दिया आपको, है ना। तो ये देखिए क्लोरोफेनिकॉल, है ना, और थायरोक्सिन ये प्राकृतिक होते हैं, कैसे होते हैं, ये अपने आप उत्पन्न होते हैं और अपने आप नष्ट भी हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत, समझे कि समझो। देखिए खान पान अगर अच्छा रहेगा तो टाइफाइड भी आपका क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, और थायरोक्सिन भी क्या हो जाएगा, यानी घेंगा रोग भी क्या हो जाएगा, अपने आप सही होगा, क्योंकि प्राकृतिक होते हैं, और जो भी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं अपने आप सही हो जाती है, इसमें आपको कोई दिक्कत। अगला देखते हैं बच्चों, है ना, क्लोरोक्विन, कौन सा, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन,
कौन सा? क्लोरोक्विन, है ना। देखिए बच्चों, क्लोरोक्विन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो क्लोरोक्विन के कारण क्या होता है? मलेरिया रोग होता है, मलेरिया। सर्दी खांसी ना लभेरिया हुआ, है ना, मलेरिया हुआ, इसको क्या हुआ? मलेरिया हुआ। मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। इसमें कोई दिक्कत? या मलेरिया रोग के उपचार में कर दीजिए, मलेरिया रोग के उपचार में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोक्विन का। समझ में आ गया बच्चों? जिसे देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या बच्चों, फिर से मलेरिया कैसे फैलता है, समझ में आ नहीं है? मलेरिया कैसे फैलता है? जहां पर भी गंदगी रहेगा पानी में, जहां पर भी गंदगी पानी में रहेगा वहां पर मच्छर उत्पन्न होंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर गंदगी पानी में अगर गंदगी होगा तो उसमें मच्छर उत्पन्न होंगे, और उन मच्छरों के काटने से कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? और देख ले बच्चों, हैलोथेन। कौन सा? हैलोथेन। हैलोथेन कौन सा थेन? हैलोथेन। हैलोथेन क्या होता है बच्चों? शल्य चिकित्साओं में, शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? शल्य चिकित्साओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक क्या होता है बच्चों? जिससे आपके बॉडी में बेहोशी उत्पन्न होती है। क्या होती है? बेहोशी उत्पन्न होती है। और देख ले बच्चों, एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग फ्लोरिनीकृत, है ना, यौगिक, फ्लोरिनीकृत यौगिक। इसका उपचार कहां किया जाता है या इसका उपयोग कहां किया जाता है? शल्य चिकित्साओं में, शल्य चिकित्साओं में। समझ में आ गया बच्चों? शल्य चिकित्साओं में किसके लिए उपयोग किया जाता है बच्चों? देखिए, अस्थापी के रूप में, है ना बच्चों। इस प्रकार की चीजें हमारा इस्तेमाल किया जाता है। गली में मच्छरों को या मृदा सूक्ष्म जीव जो उत्पन्न होते हैं बच्चों, उनको नष्ट करने के लिए हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन का छिड़काव किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते बच्चों, है ना। ये करते क्या है? जितने भी जीवाणु उत्पन्न होते हैं उनको ये नष्ट करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? नष्ट करने का। इसमें कोई दिक्कत? है ना। तो यानी हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन, है ना, मृदा सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं, यानी उनके उत्पत्ति को रोकने का काम कौन करता है? हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन। इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते बच्चों, है ना। सूक्ष्म जीवों के प्रति क्या करते हैं? प्रतिरोधी होते हैं, यानी इनको उत्पन्न को क्या करते हैं? रोकते हैं, है ना। आगे देखते बच्चों, इनका अगर आप देखिए, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों तो इसमें बात करेंगे इनका उपयोग कहां किया जाता है, इनका प्रयोग कहां किया जाता है। तो इनका उपयोग देखिए उद्योगों में किया जाता है। प्रयोग कहां किया जाता है? उद्योगों में। उद्योगों में इसको बनाया जाता है ना। क्या क्या बनाया जाता है? डीडीटी। अभी बताया कि नहीं बताया? डीडीटी को बनाया जाएगा, उसके बाद क्या बनाया जाएगा? बीएचसी को बनाया जाएगा, है ना, जिसको गैमेक्सिन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? है ना, इसको बनाया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, है ना, ये आपका हो गया कि नहीं हो गया, है ना। डीडीटी का इस्तेमाल किया जाएगा, बीएचसी का निर्माण किया जाएगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, आइडोफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझो? तो सबका इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? यानी कहाँ? उद्योगों में इनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। आगे देखो, विलायक के रूप में। विलायक के रूप में कहने का मतलब क्या बच्चों? है ना, देखिए पानी में अगर चीनी घुलता है, पानी में चीनी घुलेगा कि नहीं घुलेगा? जब पानी में अगर चीनी घुलेगा तो इसका मतलब क्या है? पानी क्या है होता है? विलायक, और चीनी क्या होता है? विलय। इसमें कोई दिक्कत? है ना। तो पानी में चीनी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन, है ना, पानी की तरफ विलायक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? पानी की तरफ विलायक है, यानी किसी भी कार्बनिक पदार्थ को हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन में क्या कर सकते हैं? हम लोग घुला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? है ना, उसमें क्या कर सकते हैं? घुला सकते हैं। यानी देखिए, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन कैसे यौगिक होते हैं? अध्रुवीय यौगिक। कैसे? अध्रुवीय। यानी जो उच्चतम हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन होते हैं ना, वो क्या होता है? अध्रुवीय होते हैं। इसमें कोई दिक्कत? तो अध्रुवीय क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन ध्रुवीय और क्या बच्चों? ध्रुवीय और ध्रुवीय क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन अध्रुवीय मिलता नहीं है। इसमें कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे बच्चों? आगे देखते हैं बच्चों, विलायक तो समझ गए, और इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए, है ना, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी देखिए, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दवाइयों के रूप में। किसके? दवाइयों के रूप में। और दवाई हमारे क्या है? फर्स्ट एड होता है कि नहीं होता है? इसमें कोई दिक्कत? है ना। तो पहली बार इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत? इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रारंभिक पदार्थ के रूप में। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? जैसे देखिए, अब जल को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत?
आगे देखते हैं बच्चों क्लोरोफेनिकोल। कौन सा? क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल क्या होता है बच्चों? मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है? उत्पादित होता है। और क्लोरोफेनिकोल एक प्रकार का कौन सा यौगिक है? हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन का ही यौगिक है। इसमें कोई दिक्कत? क्लोरोफेनिकोल समझ में आ गया बच्चों? इसमें किसमें पाया जाता है? मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता ही है, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा। इनके कारण क्या होता है बच्चों? है ना, तेज बुखार आता है, तेज बुखार आता है, लेकिन अंदर में आता है। क्या आता है? अंदर में। ऊपर से लगता है कि बुखार नहीं है, समझ में नहीं है, अंदर में आता है। यानी उसके कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड का। टाइफाइड का इसमें कोई दिक्कत है ना? टाइफाइड में कौन सा बुखार आता है? अंतरा ज्वर। कौन सा? अंतरा ज्वर। कैसे उत्पन्न होगा? है ना, गंदे पानी पीने से। गंदे पानी पीने से, अपने आसपास में गंदगी रखने से। समझ में आ कि नहीं बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है ना? जैसे कहने का मतलब कोई अभी अभी बाथरूम करके आया और मतलब हाथ अपना टच उच किया होगा, समझ में आ कि नहीं बच्चों, और उसके कारण किसी पदार्थ को छू दिया, समझ में आ कि नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा। अगर कोई उसको दूसरा छू देगा, हैंड शेक कर लिया, समझ में आ कि नहीं है, इसलिए जल्दी हैंड शेक नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। समझ में आ कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते बच्चों, उत्पादित होते हैं, है ना, कि इसके कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड का। कौन सा? टाइफाइड का। आगे देखते बच्चों, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन है ना, थायरोक्सिन है ना, थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। किसमें? है ना, थायरोक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। कहाँ पाया जाता है? थायरोक्सिन कहाँ पे? थायराइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? थायराइड में। इसमें कोई दिक्कत? वो जो हमारे गले में होता है ना, थायराइड में कौन सा पाया जाता है? थायरोक्सिन। ये एक प्रकार का हार्मोन है। और इसके कमी कारण कौन सा होता है? आयोडीन का कमी कारण एक रोग होता है जिसका नाम है घेंगा या गलकंड। घेंगा या गलकंड। इसमें कोई दिक्कत? जिसमें गर्दन क्या होता है? लटक जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? गलकंड। और उसी को क्या कहते हैं? घेंगा। और घेंगा क्या होता है? ऊपर से वो क्या होता है ना, नीचे से एकदम प्लेन रहता है, ऊपर से क्या होता है? बड़ा होता है कि नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? घेंगा रोग। क्या कहते हैं? घेंगा रोग। इसमें कोई दिक्कत? क्लोरोक्विन। कौन सा क्वीन? क्लोरोक्विन, है ना। तो क्लोरोक्विन के कारण कौन सा रोग होता है? क्लोरोक्विन एक्चुअल में क्या है बच्चों? हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन ही है। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन ही है। इसमें क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? क्लोरोक्विन का। इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बाबू, हेलोथेन। कौन सा? हेलोथेन। हेलोथेन जो होता है बच्चों, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? शल्य चिकित्साओं में। शल्य चिकित्साओं में निश्चेतक रूप में। कुछ निश्चेतक रूप में। अभी अभी हमने आपको बताया